नमस्ते बहनों, प्रजात अकेडमी एमपी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छी होंगी, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे योजना के सवाल, पोषण एवं स्वास्थ्य के सवाल और बाल विकास सीडीपी के सवाल। जो इन टॉपिकों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से कर लेंगे। यही टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, 100% यही आएंगे। इसलिए जिनका पेपर 5 को है यानी 5 अप्रैल को, 6 को, 7 को, 8 को, 9, 10, 11, किसी का पेपर 12 तारीख तक है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रजात अकेडमी एमपी में अगर पहली बार प्रजात अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करिए कि आपका पेपर किस तारीख को, जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि पेपर कब तक है, किस तारीख को लास्ट पेपर है। इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 से सबसे पहले देखेंगे योजना के सवाल को। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम देखेंगे योजना संबंधी एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 1, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन देखिए 2012, 2015, 2018, 2020। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2015। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है? महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता देने के लिए, शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों में पोषण सुधारने के लिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता देने के लिए, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाएं देना, देश में कुपोषण की दर को कम करना, आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या बढ़ाना या शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करना। राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देश में कुपोषण की दर को कम करना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, सुकन्या समृद्धि योजना किस योजना का हिस्सा है? डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या आयुष्मान भारत। सुकन्या समृद्धि योजना किस योजना का हिस्सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है? मुफ्त शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा, बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन या महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत क्या प्रदान किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी का कनेक्शन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को स्वरोजगार देना, कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना या बाल विवाह रोकना। राष्ट्रीय कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल, ऑप्शन बी। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? 3,000, 5,000, 6,000 या 10,000। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 5,000। और प्रधानमंत्री जो वर्तमान में चल रही है उसका आंसर होता है, उसमें 6,000 दी जाती है। लेकिन जो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है उसमें वित्तीय सहायता 5,000 दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, वन स्टॉप सेंटर स्कीम का उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता, ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार या महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। वन स्टॉप सेंटर स्कीम का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि दी जाती है? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या 10 लाख। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गरीब परिवारों को कितनी स्वास्थ्य बीमा राशि दी जाती है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 5 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं देना, किशोरों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार, या गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता, या बाल मजदूरी को रोकना। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किशोरों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार। क्वेश्चन नंबर 11, मिशन शक्ति योजना किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, बच्चों का टीकाकरण, गरीबों के लिए आवास, या कृषि में सुधार। मिशन शक्ति योजना किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 12, लक्ष्मी लाडली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं को कौशल में प्रशिक्षण देना, या विधवाओं को वित्तीय सहायता देना, या ग्रामीण महिलाओं को ऋण देना। लक्ष्मी लाडली योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, शहरी गरीबों को चिकित्सा की सुविधा देना, चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति, या टीकाकरण को अनिवार्य बनाना। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। ऑप्शन एक। क्वेश्चन नंबर 14, समर्थ योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को डिजिटल साक्षर बनाना, हस्तशिल्प क्षेत्रों में महिलाओं को प्रशिक्षण देना, बाल श्रम को रोकना, या कुपोषण को कम करना। समर्थ योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हस्तशिल्प क्षेत्र में महिलाओं को प्रशिक्षण देना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का लक्ष्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, महिला उद्यमियों को सहायता देना, या शहरी गरीबों को इंटरनेट की सुविधा देना। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 16, निर्भया फंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए, बाल मजदूरी रोकने के लिए, गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए, या वृद्ध महिलाओं को पेंशन देने के लिए। निर्भया फंड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महिलाओं की सुरक्षा और सहायता के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, महिला ई हाट किस योजना का हिस्सा है? स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, महिला सशक्तिकरण, मेक इन इंडिया। महिला ही हाट किस योजना का हिस्सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महिला सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 18, स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य क्या है? वृद्ध महिलाओं को आश्रय देना, जरूरतमंद महिलाओं को आश्रय और सहायता देना, बाल श्रम को रोकना, या गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा। स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जरूरतमंद महिलाओं को आश्रय और सहायता देना। संपर्क पोर्टल किससे संबंधित है? घरेलू हिंसा पीड़ितों की मदद, महिला उद्यमियों के लिए सहायता, कामकाजी महिलाओं के लिए हेल्पलाइन, या पोषण और आंगनबाड़ी सेवाओं की जानकारी। संपर्क पोर्टल किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पोषण और आंगनबाड़ी सेवाओं की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, गरीबों को स्वास्थ्य बीमा देना, दुर्घटना बीमा प्रदान करना, या गर्भवती महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, दुर्घटना बीमा प्रदान करना। योजना से संबंधित 20 सवाल महत्वपूर्ण सवाल करा दिए गए हैं। इससे अगर आपने
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम देखेंगे CDP यानी बाल विकास के सवाल। उसके तहत एक आपका टॉपिक है वृद्धि और विकास, उससे संबंधित सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वृद्धि यानी ग्रोथ और विकास यानी डेवलपमेंट में क्या अंतर है? ऑप्शन देखिए, वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि और विकास समान अर्थ रखते हैं। वृद्धि मनोवैज्ञानिक परिवर्तन को दर्शाती है। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन को संदर्भित करता है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक होता है। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2, बाल विकास में संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट किससे संबंधित होता है? मानसिक क्षमता से, भावनाओं और उनकी अभिव्यक्ति से, मांसपेशियों के विकास से या भाषा के विकास से? बाल विकास में संवेगात्मक विकास किससे संबंधित होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भावनाओं और उनकी अभिव्यक्ति से। ऑप्शन बी। सीखना यानी लर्निंग किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन देखिए, जन्मजात, स्थायी और अनुभवों पर आधारित, केवल स्कूल में होने वाली प्रक्रिया या आनुवांशिक रूप से पूर्व निर्धारित है। सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थायी और अनुभवों पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 4, परिपक्वता यानी मैच्योरेशन का क्या अर्थ है? पर्यावरणीय प्रभावों के कारण होने वाले परिवर्तन, केवल शारीरिक विकास, आनुवांशिक रूप से नियंत्रित विकास की प्रक्रिया या शिक्षा से प्राप्त ज्ञान। परिपक्वता का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आनुवांशिक रूप से नियंत्रित विकास की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 5, सुगठित अवलोकन विधि किसके लिए उपयोगी होती है? बालक के व्यवहार और विकास को समझने के लिए, केवल शारीरिक वृद्धि को मापने के लिए, भाषा कौशल के विकास को समझने के लिए या गणितीय कौशल को मापने के लिए? सुगठित अवलोकन विधि किसके लिए उपयोगी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बालक के व्यवहार और विकास को समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता? आनुवांशिकता, पर्यावरण, पोषण या पसंदीदा रंग? कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पसंदीदा रंग। क्वेश्चन नंबर 7, पियाजे यानी जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? औपचारिक संक्रियात्मक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, संवेदी गंत्यात्मक चरण या ठोस संक्रियात्मक चरण? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, संवेदी गंत्यात्मक चरण। क्वेश्चन नंबर 8, सुसंगत के सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन देखिए, सामाजिक विकास, मानसिक संतुलन, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। सुसंगत के सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक विकास। क्वेश्चन नंबर 9, क्रॉस सेक्शनल अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? एक ही व्यक्ति का विभिन्न अवस्थाओं में अध्ययन करना, विभिन्न व्यक्तियों का एक ही समय पर अध्ययन करना, केवल आनुवांशिक कारकों का अध्ययन करना, केवल भाषा विकास का अध्ययन करना। क्रॉस सेक्शनल अध्ययन का उद्देश्य क्या होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विभिन्न व्यक्तियों का एक ही समय पर अध्ययन करना। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कोहलबर्ग, फ्रायड, पियाजे या वाइगोस्की? विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पियाजे। क्वेश्चन नंबर 11, शिशु के विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत, कोशिका विभाजन सिद्धांत,
स्पोरलोकडल सिद्धांत या सीखने का सिद्धांत। शिशु के विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेफैलोकॉडल सिद्धांत, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, बालक का मानसिक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? केवल आनुवंशिकता पर, केवल पर्यावरण पर, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पर, केवल शिक्षक की शिक्षा पद्धति पर। बालक का मानसिक विकास मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन से, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 13, बालक का भाषा विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? जन्मजात, पर्यावरण पर निर्भर, प्राकृतिक और सीखने पर आधारित, केवल औपचारिक शिक्षा पर निर्भर। बालक का भाषा विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन से, प्राकृतिक और सीखने पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा कारक प्राथमिक अवस्था में बालक के व्यक्तित्व विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है? माता पिता और पारिवारिक वातावरण, शिक्षक की शिक्षण पद्धति, खेल और मनोरंजन या विद्यालय की सुविधाएं। कौन सा कारक प्राथमिक अवस्था में बालक के व्यक्तित्व विकास को सर्वाधिक प्रभावित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, माता पिता और पारिवारिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 15, बालक की वृद्धि और विकास में सबसे महत्वपूर्ण अवधि कौन सी होती है? जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 6 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष तक या किशोरावस्था यानी 12 से 18 वर्ष तक। बालक की वृद्धि और विकास में सबसे महत्वपूर्ण अवधि कौन सी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 से 6 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 16, बाल विकास में सामाजिकरण किसे दर्शाता है? ऑप्शन देखिए, समाज में रहने के लिए आवश्यक मूल्यों, आदतों और व्यवहारों पर अधिग्रहण, केवल परिवार से सीखी गई आदतें, स्कूल में प्राप्त ज्ञान या मानसिक विकास की प्रक्रिया। बाल विकास में सामाजिकरण किसे दर्शाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समाज में रहने के लिए आवश्यक मूल्यों, आदतों और व्यवहारों का अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 17, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सा चरण प्रथम होता है? उत्तर संकलनात्मक चरण, परंपरागत चरण, पूर्व संकल्पनात्मक चरण या औपचारिक संक्रियात्मक चरण। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार कौन सा चरण प्रथम होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पूर्व संकल्पनात्मक चरण, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार बाल्यावस्था का प्रमुख संघर्ष कौन सा होता है? आत्मीयता बनाम अलगाव, आत्म परिभाषा बनाम या भूमिका का भ्रम, आत्मनिर्भरता बनाम संदेह या पहल बनाम अपराध बोध। इरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार बाल्यावस्था का प्रमुख संघर्ष कौन सा होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आत्मनिर्भरता बनाम संदेह। आसन्न विकास का क्षेत्र यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन देखिए, पियाजे, वाइगोस्की, स्कैनर या थॉर्नडाइक। आसन्न विकास का क्षेत्र यानी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वाइगोस्की। क्वेश्चन नंबर 20, बच्चों में आत्मधारणा विकसित होने में कौन सा प्रमुख कारक योगदान देता है? शारीरिक विकास, माता पिता और शिक्षकों के प्रतिक्रियाएं, खेल कूद या केवल औपचारिक शिक्षा। बच्चों में आत्मधारणा विकसित होने में कौन सा प्रमुख कारक योगदान देता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माता पिता और शिक्षकों की प्रतिक्रियाएं। ये 20 सवाल हमने CDP के यानी करा दिए। वृद्धि और विकास में जो सवाल बनते हैं वो करा दिए। इसके बाद आपको वृद्धि और विकास वाला टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल में पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ई बुक लेना चाहते हैं तो 73 89 11 76 70 ये व्हाट्सअप नंबर है। इसमें मैसेज करके आप लोग ई बुक भी ले सकते हैं जो PYQ बेस है। अब हम देखेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी MCQ।
क्वेश्चन नंबर 1, उत्तकों की मरम्मत और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? ऑप्शन देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या रेशे या फाइबर। उत्तकों की मरम्मत और प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेट्स, रतौंधी या बेरी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रिकेट्स। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में पोषण अभियान किस पर केंद्रित है? स्वच्छता, मातृ एवं बाल पोषण, टीकाकरण या मानसिक स्वास्थ्य। भारत में पोषण अभियान किस पर केंद्रित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मातृ एवं बाल पोषण। क्वेश्चन नंबर 4, आयरन का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? दूध, पालक, केला या चावल। आयरन का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पालक। क्वेश्चन नंबर 5, एनीमिया मुख्य रूप से किसके कमी के कारण होता है? कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी या आयोडीन। एनीमिया मुख्य रूप से किसकी कमी के कारण होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, आयरन। जल घुलनशील विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी या विटामिन ए। जल घुलनशील विटामिन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन B12। वयस्कों के लिए प्रतिदिन पानी की अनुशंसित मात्रा लगभग कितनी होती है? 1 से 2 लीटर, 2 से 3 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर। वयस्कों के लिए प्रतिदिन पानी की अनुशंसित मात्रा लगभग कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 से 3 लीटर। क्वेश्चन नंबर 8, घेंगा यानी गॉइटर किसके कमी से जुड़ा है? आयोडीन, जिंक, फ्लोराइड या आयरन। घेंगा यानी ग्वाइटर किसकी कमी से जुड़ा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा कार्बोहाइड्रेट आहारीय रेशा यानी फाइबर है? ग्लूकोज, सुक्रोज, सेलुलोज, लैक्टोज। कौन सा कार्बोहाइड्रेट आहारीय रेशा यानी फाइबर है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 10, बीएमआई का क्या मापता है? शरीर में वसा का प्रतिशत, वजन और ऊंचाई का अनुपात, मांसपेशियों का द्रव्यमान, हड्डियों का घनत्व। बीएमआई क्या मापता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वजन और ऊंचाई का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन के किसके लिए महत्वपूर्ण है? रक्त का थक्का बनना, हड्डियों का स्वास्थ्य, दृष्टि या प्रतिरक्षा। विटामिन के किसके लिए महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्त का थक्का बनना। शरीर के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट या विटामिन। शरीर के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है 12 का आंसर क्या होगा? कमेंट करके बताइएगा, आंसर जरूर कमेंट करके बताइएगा 12 का आंसर क्या होगा। रतौंधी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन। रतौंधी किसकी कमी से होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। 1 ग्राम वसा से प्राप्त ऊर्जा है 4 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी, 12 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा से प्राप्त ऊर्जा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन से 9 किलो कैलोरी। क्वेश्चन नंबर 15, ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से जुड़ा है? आयरन, कैल्शियम, सोडियम या पोटेशियम। ऑस्टियोपोरोसिस किसकी कमी से जुड़ा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 16, शिशु को पहले कितने महीने तक केवल स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने।
शिशु को पहले कितने महीने तक केवल स्तनपान कराने की सलाह दी जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 महीने। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 यानी थायमीन, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी। बेरी बेरी किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन B1 यानी थायमीन। क्वेश्चन नंबर 18, आंगनबाड़ी केंद्र किसका हिस्सा है? मिड डे मील योजना का, ICDS यानी समेकित बाल विकास सेवाओं का, स्वच्छ भारत मिशन का या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का? आंगनबाड़ी केंद्र किसका हिस्सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ICDS समेकित बाल विकास सेवाएं यानी ICDS का। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा गैर संचारी रोग है यानी NCD है? टीबी, मधुमेह, मलेरिया या हैजा? निम्न में से कौन सा गैर संचारी रोग है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मधुमेह। आज का अंतिम सवाल देखिए, एनीमिया मुक्त भारत का उद्देश्य है कुपोषण कम करना, पोलियो का उन्मूलन, एनीमिया से लड़ना या स्वच्छता को सुधारना? एनीमिया मुक्त भारत का उद्देश्य है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी